तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग एग्रीगेट्स के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। जैसे वी विल टॉक अबाउट द पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम। सो ऑल दीज एग्रीगेट्स वी विल टॉक इन दिस वीडियो। सबसे पहला एग्रीगेट है पर कैपिटा इनकम, सबसे सिंपल। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, विच वन इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कौन इंडिकेट करता है? दैट इज अ पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी। इट इज रियल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट बिकम्स योर पर कैपिटा इनकम। आगे हम बात करते हैं अदर एग्रीगेट्स। अदर एग्रीगेट्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी हमारी नेशनल इनकम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमने नेशनल इनकम को अर्न किया है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैसे? ये हमारी नेशनल इनकम है, दैट इज, या फिर इसको हम डोमेस्टिक इनकम बोल दें। तो हमने उस डोमेस्टिक इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेशनल की जगह वी शुड यूज द वर्ड डोमेस्टिक इनकम, विच इज आवर एनडीपीएफसी। उस एनडीपीएफसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन विच इज अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड अनदर विच इज अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर, दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। तो बस हमने डोमेस्टिक इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। नाम बड़ा अजीबोगरीब लंबा सारा हो जाता है, बट ये है क्या? ये बस हमारी डोमेस्टिक इनकम का वो पार्ट है जो प्राइवेट सेक्टर्स ने अर्न किया है। एंड व्हाट डू यू कॉल इट? इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the private sector. And similarly, for the public sector, we call it factor income from non-domestic product accruing to the private sector. This is simply the bifurcation of domestic income into two parts. Private sector वालों ने कितना कमाया है और public sector वालों ने कितना कमाया है। अगर हमारी domestic income 1,000 रुपए है, public sector का contribution 600 रुपए है, then we can directly calculate the private sector contribution। वो हो जाएगा 1,000 माइनस 600, दैट इज 400। तो इसी तरीके से फॉर्मूलाज भी है। एनडीपीएफसी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बाय द थ्री मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब उसके बाद में हम लोगों को पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है तो गवर्नमेंट दो तरीके के काम करते हैं। एक तो गवर्नमेंट पीएसयूज को रन करती है, और एक गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत सारे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारी इनकम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की इनकम, जिसको हम शॉर्ट में जीएडीपी बोलते हैं, और एक गवर्नमेंट के पीएसयूज की इनकम, गवर्नमेंट के पीएसयूज की इनकम। अब इसको बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू, किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एंड दिस इज नॉन एज द नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। सो सिंपल, इतना सा ही फॉर्मूला है हमारा। व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। मतलब हमारी एनडीपीएफसी में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज द सिंपली द समेशन ऑफ टू थिंग्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। और आपके लिए बहुत खुशी की ये बात है कि एग्जाम में जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स होंगे वो इसी तरीके से दिए होंगे, इसमें ज्यादा मैनिपुलेशंस नहीं दिए जाते। तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर की सेविंग है। बस इसको सेविंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पीएसयूज लिखा जा सकता है, या सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ये दो टर्मिनोलॉजी हो सकती है, क्योंकि आप आगे जाके देखोगे तो सेविंग्स हमारी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की भी आती है। तो जस्ट डू रिमेंबर दीज आर द सेविंग्स ऑफ पीएसयूज या फिर द सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो इससे आगे हमारा द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। नाउ हाउ टू कंप्यूट द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वो कैसे निकालेंगे? अगर हमको पब्लिक सेक्टर का तो पता है, तो सिंपली हम प्राइवेट सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर वाला कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारी प्राइवेट सेक्टर की इनकम।
तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। और अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सिंपली हमने एनडीपीएफसी में से पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दिया, तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद में हम देखते हैं कि प्राइवेट इनकम कितनी है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब है हमने जो भी पैसा अर्न किया है या फिर जो भी पैसा हमने रिसीव किया है, एक्चुअल में जो भी पैसा हमने रिसीव किया है, कहीं से भी रिसीव किया हो, वेदर फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी, फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी, या फिर हमने एज ए ट्रांसफर इनकम जो भी पैसा हमने रिसीव किया है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्राइवेट इनकम। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वेदर यू हैव अर्न द फैक्टर इनकम और वेदर यू हैव रिसीव द ट्रांसफर इनकम। हर तरीके की इनकम आती है। फैक्टर इनकम चाहे आपने देश में कमाई हो, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई हो। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम चाहे आपने विद इन द कंट्री कमाई हो, चाहे आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कमाई हो, सारी इनकम को जब मैंने टोटल कर दिया दैट बिकम्स योर प्राइवेट इनकम। मतलब आपको सारी तरीके की फैक्टर इनकम्स ले लेनी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। सारे तरीके की आपको ट्रांसफर इनकम ले लेनी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे आपकी क्या आ जाएगी प्राइवेट इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी में आप फैक्टर इनकम कौन सी लेंगे, जो आपने अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो पार्ट निकाला था जो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है, ओनली वही लेंगे। दैट इज यू हैव टू टेक फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वही लेना है क्योंकि अभी हमें प्राइवेट इनकम निकालनी है। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड द गवर्नमेंटल इनकम, ओनली आपको प्राइवेट सेक्टर के इनकम को इंक्लूड करना है। फिर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ड से अगर आपको कोई फैक्टर इनकम मिलती है तो उसको बोलते हैं NFIA। उसको क्या बोलते हैं NFIA, तो इसमें हमें NFIA को ऐड करना है। अब ट्रांसफर इनकम्स की बात करें तो ट्रांसफर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हमें दो तरीके की मिल सकती है। ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट मिल सकती है या फिर जो नेशनल डेट पे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है वो हो सकता है। तो इट इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। ये हमारी आ गई प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम में बेसिकली हमने क्या किया, सारी फैक्टर इनकम और सारी ट्रांसफर इनकम को बस हमने टोटल किया है, दैट बिकम्स योर प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, एनडीपीएफसी अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर में हमने एडिशंस करने हैं फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड विच इज नॉन एज NFIA। फिर तीन तरीके की टोटल आपकी ट्रांसफर इनकम आएगी। एक तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है, एक करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट होती है और तीसरा नेशनल डेट इंटरेस्ट होती है। एंड दैट्स ऑल, दिस इज द फॉर्मूला। आपको एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों के लिए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आधी बात तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, और अदरवाइज आपको सिंपली ये डेटा गिवन रहेगा टेबल फॉर्म में, और आपको बस ये देखना है जो डेटा आपको फॉर्मूला के लिए जरूरत है तो जो जो गिवन है उसको हमें फॉर्मूला में पुट अप। अब नेक्स्ट प्राइवेट इनकम के बाद में जो नेक्स्ट चीज कैलकुलेट होती है दैट इज द पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब कई इनकम हमको कैश फॉर्म में नहीं मिलती, बस उसको हटा देना है। प्राइवेट इनकम में हमने क्या किया था, वॉट एवर इनकम हैज बीन रिसीव्ड बाई यू, सारी तरीके की इनकम को हमने ले लिया था, चाहे वो फैक्टर इनकम हो चाहे वो ट्रांसफर इनकम है। अब पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, पर्सनल इनकम में हम वही इनकम लिखते हैं विच इज रिसीव्ड इन द कैश फॉर्म। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, एक तो होती है अक्रूड इनकम, एक होती है इनकम रिसीव्ड इन कैश। तो इट इज नॉट द अक्रूड इनकम। प्राइवेट इनकम वाज द अक्रूड इनकम, लेकिन पर्सनल इनकम में हम लेते हैं ओनली इनकम रिसीव्ड इन द कैश। कई सारी इनकम ऐसी होती है जो हम अर्न तो करते हैं लेकिन उसको कैश में रिसीव नहीं करते, जैसे कि हमारे डिविडेंड्स हो गए। डिविडेंड हमारी अर्निंग्स तो है बट वी डू नॉट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश। या फिर रिटेन अर्निंग्स, सॉरी डिविडेंड नहीं, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो दैट इज अर्निंग बट वी डू नॉट रिसीव इन कैश। सिमिलरली कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये होते तो हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट है लेकिन उसको हम सरकार को पे कर देते हैं, दैट मीन्स वी डू नॉट पे रिसीव दैट अमाउंट ऑल्सो इन कैश। तो दो चीजें ऐसी हैं जो आप अर्न तो करते हो बट यू डू नॉट रिसीव इन कैश। वन इज द रिटेन अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये दोनों ही हमारे प्रॉफिट का पार्ट है
तो अगर आपको इनकम मेथड याद है तो प्रॉफिट में हम इसको हमारी इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसको हम कैश में नहीं रिसीव करते, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको प्राइवेट इनकम से कैलकुलेट करेंगे या फिर हम इसको नेशनल इनकम से कैलकुलेट करेंगे। दोनों तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनरली जो पूछा जाता है वो प्राइवेट इनकम से पूछा जाता है। तो प्राइवेट इनकम में मुझे क्या चेंज करना है, और ओनली ऐसे इनकम को मुझे एक्सक्लूड कर देना है जो मुझे कैश में नहीं मिली। दैट इज पर्सनल इनकम बिकम्स योर प्राइवेट इनकम माइनस रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम होता है सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, दैट बिकम्स योर पर्सनल इनकम। तो क्या हो गया, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल दो, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स बोल दो, या फिर इसको सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स बोल दो, कॉर्पोरेट्स की सेविंग्स बोल दो, या फिर प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स बोल दो। आप इसको इन तीन नाम से बुला सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर सेविंग्स। और उसमें से माइनस कर दो कॉर्पोरेट टैक्स। ये सिंपली हमारा प्राइवेट पर्सनल इनकम हो गया। तो पर्सनल इनकम में से हमने क्या किया, ओनली ऐसे इनकम को हमने एक्सक्लूड कर दिया जो हमें कैश में नहीं मिली थी। यू हैव टू कैलकुलेट हेयर वॉट एवर अमाउंट यू हैव एक्चुअली रिसीव, दैट बिकम्स योर पर्सनल इनकम। अगर हम इसको नेशनल इनकम की हेल्प से निकाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमने क्या ध्यान रखना है, ऐसी हर एक इनकम जो हमने रिसीव की है लेकिन अर्न नहीं की उन सबको ऐड कर देंगे, और ऐसी हर एक इनकम जो हमने अर्न की लेकिन रिसीव नहीं की उसको माइनस कर देंगे। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न वो हमारा प्लस हो जाएगा। हमको क्या देखना है, वॉट एवर इनकम रिसीव्ड इन कैश दैट बिकम्स योर पर्सनल इनकम। इनकम फ्रॉम एनी रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स received in cash is personal income. Private income was the income from any source. Personal income is income from any source but received in cash. तो इसको अगर हमें नेशनल इनकम की हेल्प से निकालना है तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम में ऑल द इनकम विच यू हैव रिसीव बट नॉट अर्न उनको प्लस कर देंगे, और ऑल द इनकम्स जो आपने अर्न किए लेकिन रिसीव नहीं की उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसी इनकम कौन सी होती है जो हमने अर्न तो की लेकिन रिसीव नहीं की, तो वही हमारी एक तो इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, और दूसरा इसके अंदर हमारे डिविडेंड्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है। ये दो चीज हम अर्न करते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते, तो इसमें हमने माइनस कर देना है। अब ऐसी कौन सी इनकम है जो हमें रिसीव तो हुई लेकिन हमने अर्न नहीं करी, तो इसमें आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, दिस इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अभी अभी हम लोगों ने प्राइवेट इनकम कैलकुलेट की थी, तब हमने देखा था ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। वन इज द इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वन इज द ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, अनदर इज द नेशनल डेट इंटरेस्ट या फिर नेट इंटरेस्ट रिसीव बाय द हाउस होल्ड। अब ये जो इंटरेस्ट होता है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। इफ इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड तो हमें प्लस करना है, इफ दीज आर पेड बाय द हाउस होल्ड तो हमें माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बन गया पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो पर्सनल इनकम फ्रॉम एनएनपीएफसी हो गया। एनएनपीएफसी उसमें से हमने गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी इनकम थी दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, वो हमने माइनस कर दिया। फिर हम लोगों ने जो भी चीजें हम लोगों को रिसीव नहीं हुई दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको माइनस कर दिया। और अगर हम लोगों का इंटरेस्ट पेमेंट, हम लोगों हाउस होल्ड को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स लिखा था तो मैंने माइनस कर दिया, अगर यहाँ रिसीट्स होती तो वो प्लस हो जाता। और फिर जो भी ट्रांसफर इनकम है दैट इज द ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको प्लस कर दिया तो वो हो गई हमारी पर्सनल इनकम। सो डू रिमेम्बर प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम क्या है। प्राइवेट इनकम मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो आपको कोई भी सोर्स से मिली है, दैट इज योर प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, दैट वाज एनडीपीएफसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर हमने एनएफआईए को ऐड किया था और तीन तरीके की ट्रांसफर इनकम्स को ऐड कर दिया था, दैट इज ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशनल डेट इंटरेस्ट। फिर पर्सनल इनकम के लिए हमने क्या किया, पर्सनल इनकम के लिए हम लोगों ने प्राइवेट इनकम की हेल्प से निकाल रहे हो तो ओनली दो चीजों को माइनस किया है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्सेस और एक रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर आपने नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम निकालना है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सिंपली आपको नेशनल इनकम से सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस कर देना है और सारी ट्रांसफर इनकम्स को प्लस कर देना है और कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है हमारा। फ्लो चार्ट क्या चीज को शो कर रहा है कि हमारा हमने
कैलकुलेट किया एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को सबसे पहले हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर। कैसे निकाला ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अगर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया और एनडीपीएफसी में से माइनस कर दिया तो हमारे प्राइवेट सेक्टर की एनडीपीएफसी आ जाती है। उसके अंदर अगर हमने एनएफआईए और 3 तरीके की ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर दिया तो उससे आगे हमारी प्राइवेट इनकम। उस प्राइवेट इनकम में हमने दो चीजों को माइनस कर दिया। क्या कौन कौन सी दो चीजें? अगर हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर दिया तो ये हो गई हमारी पर्सनल। अब पर्सनल इनकम के बाद में आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम जो हमें खर्चा करने के लिए अवेलेबल है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। टैक्सेस में से और हम लोग कोई भी हम लोगों ने सरकार को पेमेंट किए, मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स, कुछ भी तरीके का हमने पेमेंट किया वो माइनस कर देंगे। ये आ जाएगी हमारी डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम is the personal income minus personal taxes minus miscellaneous fees and fines paid to the government। याद रखना, फॉर्मूलाज याद आते हैं एग्जाम में और बहुत ही सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। एक बार आपको समझ में आ गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक और हमारे डिस्पोजेबल इनकम आती है, तो पर्सनल इनकम है। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी आती है, दैट वी टॉक अबाउट फ्रॉम द इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू। हम इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करते, पूरे नेशनल के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या आ जाता है? जो नेशनल इनकम में जो भी चीजें सरकार को मिली है उन सारी चीजों को हमने और ऐड कर देना है तो वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। मतलब नेशनल इनकम के अंदर एक तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ले लेंगे और साथ में कोई भी हम लोगों को ट्रांसफर इनकम मिल रही है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उसको भी हम लोग रिसीव ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी इटसेल्फ, तो वो गवर्नमेंट नहीं होता, फ्रॉम ओनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेते हैं। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, जिसको शॉर्ट में एनडीआई बोलते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दैट इज द नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको ध्यान है तो नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दोनों मिलकर बनते हैं एनएनपी एमपी। तो सिंपली हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या किया है, एनएनपी एमपी में हमने जो भी करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उन सबको हमने प्लस कर लिया। अब ये आपसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट टर्म्स में भी पूछा जा सकता है और ग्रॉस टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। अगर आप नेशनल इनकम की हेल्प से निकाल रहे हैं तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो नेट टर्म्स में आएगा। और अगर आप ग्रॉस टर्म्स में पूछा तो सिंपली हमको डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस करना है, देन इट विल बिकम द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। So that's all for this video. Thank you so much, students. Bye bye. Take care.